हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम इंग्लिश का 24 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द लाफिंग किंग। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। एंड इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखे तो देख लो। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने और कमेंट सेक्शन में भी मैंने एक लिंक दिया, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते देखते हैं क्या है। द लाफिंग किंग। लाफिंग मतलब बच्चों हंसना, किंग मतलब बच्चों राजा, मतलब कि हंसता हुआ राजा। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये है क्या मैं आपको बता दूं। ये एक नाटक है जो, जैसे आप बच्चे लोग नाटक नहीं करते हो, कोई एक राजा बनता है, एक रानी बनता है, फिर कोई एक सेवक बनता है, तो ऐसे एक नाटक करते हैं, प्ले करते हैं, वैसा टाइप का है ये। ठीक है, तो देखो इसमें अलग अलग सीन है। देखो सीन 1, मतलब पहले सीन में क्या हो रहा है देखते हैं, चलो। किंग लियोनार्ड इज टेकिंग अ वॉक इन हिज गार्डन। टेकिंग मतलब बच्चों लेना, वॉक मतलब बच्चों चलना, गार्डन मतलब बगीचा। तो क्या बोला, जो किंग लियोनार्ड है वो अपने बागीचे में वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं। देखते हैं आगे क्या है, यहाँ पे देखो लियोनार्ड। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो किंग लियोनार्ड है, जो ये जो राजा है, ये गार्डन में वॉक ले रहे थे। अब ये क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं क्या है। वॉट अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, हाउ कलरफुल माई गार्डन लुक्स, हाउ स्वीट द फ्लावर्स स्मेल, नाउ हु इज दैट हरिंग हियर, इजंट इट ग्रिजिल्डा द विच। ब्राइट मतलब बच्चों प्रकाश भरा, एकदम उजाला। सनी मॉर्निंग मतलब बच्चों एक धूप वाली सुबह, जब जब सुबह धूप निकली रहती है। कलरफुल मतलब बच्चों रंग बिरंगा। गार्डन मतलब बगीचा। लुक मतलब बच्चों दिखना। स्वीट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो बहुत ही अच्छा। फ्लावर मतलब बच्चों फूल। स्मेल मतलब बच्चों सुगंध। ठीक है, वो मतलब बच्चों कौन। हरिंग मतलब बच्चों जल्दी करना। ग्रिजिल्डा मतलब बच्चों नाम है, देखो ये इसका नाम है। विच मतलब बच्चों आप जादूगरनी भी बोल सकते हो, विच मतलब जादूगरनी। ठीक है, देखो तो राजा क्या बोल रहे हैं कि कितनी बहुत ही ज़्यादा प्रकाश भरी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी सुबह है, और कितना मेरा जो बगीचा है वो कितना रंग बिरंगा है, और ये जो मेरे फूल है जो मेरे बागीचे में वो कितने ज़्यादा अच्छे खुशबू है, उनमें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और फिर क्या बोल रहे हैं कि ये भागता हुआ कौन आ रहा है, क्या वो ग्रिजेल्डा है, वो जादूगरनी ग्रिजेल्डा है। ये जो राजा इनको बोल रहे थे, ठीक है, ये जो जादूगरनी है। देखते आगे। ग्रिजेल्डा इज सीन वॉकिंग इन हरिडली। सीन मतलब बच्चों देखना, वॉकिंग मतलब बच्चों चलना, हरिडली मतलब बच्चों बहुत जल्दी जल्दी। तो क्या बोला है कि देखो जो ग्रिजेल्डा है जादूगरनी, ये बहुत ही जल्दी जल्दी आते हुए दिखी। ठीक है, आगे देखो। ऑफ कोर्स इट इज वाई दिस हेस्ट एंड हरी। ऑफ कोर्स मतलब बच्चों बेशक, वाई मतलब क्यों, हेस्ट मतलब बच्चों अब बोल सकते हो शीघ्र, हरी मतलब जल्दी। तो क्या बोल रहा है कि हाँ बेशक ये वही है, वही जादूगरनी है, लेकिन ये इतनी जल्दी में क्यों है। ओह ओह, देयर शी स्लिप्स एंड फॉल्स इन टू हा द पडल। स्लिप मतलब बच्चों फिसलना, फॉल मतलब बच्चों गिरना, पडल मतलब बच्चों छोटा जो पानी का गड्ढा रहता है उसको बोलते हैं। तो राजा ने क्या बोला कि ओह ओह देखो वहां पे वो गिर गई, वो गड्ढे में गिर गई, और राजा हंसने लगे। देखो ये गिर रही है गड्ढे में, और राजा राजा देखो उसको देख के हंस रहे हैं। आगे क्या है, देखो हा हाउ मडी हर फेस इज, हाउ वेट हर क्लोथेस आर। मडी मतलब बच्चों गंदा, फेस मतलब चेहरा, वेट मतलब बच्चों गीला, क्लोथेस मतलब कपड़े। तो राजा ने फिर क्या बोला, राजा फिर हंसने लगे कि हा कि उसका चेहरा कितना गंदा हो गया है और उसके कपड़े कितने गीले हो गए, क्योंकि वो एक गड्ढे में गिर गई थी, पानी के गड्ढे में, इसके लिए। ठीक है, आगे चलो, आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो, हा लाफ्स लाउडर। लाफ मतलब बच्चों हंसना, लाउडर मतलब जोर से। तो देखो राजा और भी जोर से हंसने लगे, यहाँ पे बताया है। ठीक है, आगे देखो क्या है। ग्रिजिल्डा स्क्रैम्बल्स आउट ऑफ द पडल एंड कम्स लाइम्पिंग टूवर्ड्स द किंग। स्क्रैम्बल मतलब बच्चों हाथों के सहारे कहीं से बाहर आना। पडल मतलब बच्चों जो पानी का गड्ढा। कम मतलब बच्चों आना। लिंपिंग मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि चोट की वजह से लड़खड़ाना, चोट की वजह से लड़खड़ा कर चलते हैं उसको बोलते हैं लिंपिंग। टूवर्ड मतलब बच्चों और, किंग मतलब राजा। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो ये जो है जादूगरनी ग्रिजेल्डा, वो अभी अपने हाथों के सहारे गड्ढे से वो बाहर निकली, और वो लड़खड़ाते हुए राजा की तरफ चलते हुए आई। देखो ग्रिजेल्डा, फिर देखो ये जादूगरनी ग्रिजेल्डा जो है ये क्या बोल रही है, देखते हैं। एंग्रीली शाउटिंग, शेम ऑन यू किंग लियोनार्ड, यू लाफ एट माई फॉल। एंग्रीली मतलब बच्चों बहुत ही गुस्से से, शॉटिंग मतलब चिल्लाना। शेम मतलब बच्चों शर्म, किंग मतलब राजा, लाफ मतलब हंसना, फॉल मतलब बच्चों गिरना। तो अभी देखो ये जादूगरनी क्या बोल रही है, बहुत ही गुस्से में चिल्लाते हुए बोली कि शर्म करो राजा, तुम मेरे गिरने पर हंस रहे हो। लियोनार्ड हा। तो देखो बच्चों ये राजा है वापिस फिर भी हंस रहा है, हा करके हंस रहा है। ग्रिजेल्डा, अभी देखो ये जादूगरनी क्या बोल रही है, देखते हैं। इफ यू लाइक लाफिंग सो मच
मे यू लाफ ऑल द टाइम, जुंग मुंग शुंग। लाइक मतलब बच्चों पसंद, लाफिंग मतलब बच्चों हंसना, लाफ मतलब बच्चों मतलब हंसना, ऑल मतलब बच्चों हमेशा, सब, टाइम मतलब समय। तो देखो बच्चों, ये जादूगरनी है, इसने क्या किया, इसने राजा को बोला कि यार आपको, तुमको इतना ज़्यादा हंसना पसंद है, ठीक है अब तुम हमेशा हंसते रहोगे। और ये बोलते हो उसने जादू किया, जुंग मुंग शुंग करके जादू कर दिया अपनी छड़ी से। देखो ये छड़ी है ना इसके पास, ये छड़ी से उसने जादू कर दिया राजा पर। अब राजा हमेशा हंसते रहेंगे। देखते हैं क्या है, लियोनार्ड, हा हा। तो देखो राजा अभी भी हंस रहे हैं। विच ग्रिजिल्डा सिट्स अंडर अ ट्री फ्राउनिंग एट द लाफिंग किंग एंड वाइपिंग ऑफ द मड फ्रॉम हर बॉडी। विच मतलब बच्चों जादूगरनी, अंडर मतलब बच्चों नीचे, ट्री मतलब पेड़, फ्राउनिंग मतलब बच्चों गुस्सा दिखाना, ऐसे गुस्से में अपना चेहरा बनाना, लाफिंग मतलब बच्चों हंसना, वाइपिंग मतलब पोछना, मड मतलब बच्चों कीचड़, बॉडी मतलब शरीर। क्या बोला है कि अब ये जादूगर ने क्या की, एक पेड़ के नीचे बैठ गई और बहुत ही गुस्से में मुंह बनाकर हंसते हुए जो कि राजा है उसको देखने लगी, और अपने जो शरीर पे जो भी कीचड़ वो सब लगा है वो सब पोछने लगी। ठीक है, आगे देखो क्या है। यहाँ पे देखो सीन टू, अभी ये सीन टू में क्या है देखते हैं। यहाँ पे क्या होएगा, द पैलेस मतलब बच्चों, पैलेस मतलब बच्चों महल। ठीक है, अब महल में देखते हैं क्या होता है। द किंग एंटर्स स्टिल लाफिंग। एंटर मतलब बच्चों अंदर आना, किंग मतलब राजा, स्टिल मतलब बच्चों अब भी, लाफिंग मतलब हंसना। मतलब कि क्या होता है, जो राजा है वो महल में आता है लेकिन अब भी हंस रहा है। द क्वीन हु हैज बीन लुकिंग फॉर द किंग कम्स टू हिम विद अ प्लेट फुल ऑफ केक्स। क्वीन मतलब बच्चों रानी, देखो ये क्वीन है, ये रानी है। लुकिंग मतलब बच्चों देखना या तो तलाशना आप बोल सकते हो। किंग मतलब राजा, कम मतलब बच्चों आना, प्लेटफुल मतलब बच्चों भरा हुआ प्लेट, केक मतलब बच्चों आपको मालूम है जो हम खाते हैं केक वो वाला। ठीक है, क्या यहाँ पे बोला है कि जो क्वीन है, जो रानी है, ये राजा के लिए जो कब से राजा की तलाश कर रही थी, वो उनके पास आती है एक प्लेट केक का लेकर। ठीक है, आगे देखो क्या है। क्वीन रानी देखो क्या बोलते हैं, हैंडिंग हिम विद द प्लेट, वॉन्ट यू टेस्ट दीज स्पेशल केक्स आई बेग्ड फॉर यू। By the way, why are you laughing? What's funny, dear? Won't you tell me? देखो बच्चों, हैंडिंग हिम द प्लेट मतलब बच्चों, हैंडिंग मतलब बच्चों देना, उनके हाथ में देना। ठीक है, वो वॉन्ट मतलब बच्चों नहीं होना, टेस्ट मतलब बच्चों बच्चों स्वाद, स्पेशल मतलब बच्चों खास, बेक मतलब बच्चों जो केक को हम बनाते हैं, जो बनाने की प्रक्रिया रहती है उसको हम बेक बोलते हैं। बाय द वे मतलब बच्चों वैसे, वाई मतलब बच्चों क्यों, लाफिंग मतलब हंसना, फनी मतलब बच्चों आप बोल सकते हो क्या मजाकिया, या तो क्या ऐसा फनी है वो पूछ रही है रानी। टेल मतलब बच्चों बोलना। तो जो रानी है वो क्या बोल रहे हैं, इन्होंने, रानी ने क्या किया, राजा को जो प्लेट है जिसमें केक है वो राजा को दे दिया उनके हाथ में। और क्या बोल रही है अभी वो, कि क्या आप इस खास जो केक मैंने आपके लिए बनाया है इसको आप टेस्ट नहीं करोगे, इसको आप चखोगे नहीं, और आप इतना हंस क्यों रहे हो, क्या इतना फनी है जिसकी वजह से आप हंस रहे हो, क्या आप मुझे नहीं बताओगे, ऐसा रानी पूछ रही है राजा से। ठीक है, आगे देखते हैं। लियोनार्ड, हा हा। देखो राजा अभी भी हंस रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे, अभी भी देखो हा हा करके हंस रहे हैं। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो क्या, क्वीन मतलब रानी क्या बोले, ये देखो, गेटिंग अनॉयड, स्टॉप लाफिंग डियर, यू विल ड्रॉप द प्लेट, यू वॉन्ट स्टॉप। गेटिंग अनॉयड मतलब बच्चों परेशान हो जाना, लाफिंग मतलब हंसना, ड्रॉप मतलब बच्चों गिराना, स्टॉप मतलब रुकना। तो देखो रानी क्या एकदम परेशान हो गई, उन्होंने बोला कि अब हंसना बंद करो, नहीं तो आप प्लेट गिरा दोगे, क्या आप नहीं रुकोगे, ऐसे रानी ने पूछा। द प्लेट फॉल्स फ्रॉम द किंग्स हैंड। प्लेट देखो, फॉल मतलब बच्चों गिरना, हैंड मतलब हाथ, किंग मतलब राजा। क्या बताया यहाँ पे कि जो केक था प्लेट में वो राजा के हाथ से गिर गया प्लेट के साथ। अब रानी ने क्या बोला देखो, ओह नो यू हैव ब्रोकन वन ऑफ माई बेस्ट प्लेट्स। नो मतलब बच्चों नहीं, ब्रोकन मतलब बच्चों तोड़ना, वन मतलब बच्चों एक, बेस्ट मतलब बच्चों सबसे अच्छा। तो रानी ने क्या बोला, ओह नो, ओ नहीं, तुमने तो जो मेरा सबसे अच्छा सबसे पसंदीदा प्लेट था वो तुमने तोड़ दिया है, ऐसा राजा से रानी ने बोला। देखो यहाँ पे प्लेट टूट गया है। एंड ड्रॉप्ड माई स्पेशल केक्स बू हु। ड्रॉप मतलब बच्चों गिराना, स्पेशल मतलब बच्चों खास केक, ये देखो ये केक है जो तो देखो रानी की ने क्या बोला, आपने मेरा प्लेट तो तोड़ा ही, और आपने जो मैंने एकदम खास केक बनाया था उसको भी गिरा दिया, ऐसे बोल के रानी रोने लगी। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। देखो यहाँ पे लियोनार्ड, हा हा हा। देखो राजा अभी भी हंस रहे हैं, अभी वो कुछ नहीं बोल रहे, अभी भी हंसते जा रहे हैं, क्योंकि जादूगर ने इनके ऊपर जादू कर लिया है इसके लिए। ठीक है,
आगे देखते हो क्या है, प्रिंसेस सिंथिया कम्स एंड सीज हर फादर लाफ एंड हर मदर क्राई। प्रिंसेस मतलब बच्चों जो ये देखो, ये जो रानी है, जो रानी की बेटी है उसको बोला है, ठीक है। कम्स मतलब बच्चों, कम्स मतलब बच्चों आना, सी मतलब देखना, फादर मतलब बच्चों पिताजी, लाफ मतलब हंसना, मदर मतलब बच्चों माँ, क्राई मतलब रोना। तो देखो ये जो है राजकुमारी है, जो ये राजा और रानी की बेटी है, वो आती है और देखती है कि उनके जो पिताजी वो बहुत हंस रहे हैं और जो उनकी माँ है वो रो रही है। तो ये देखकर क्या बोला सिंथिया ने, जो राजकुमारी, इन्होंने क्या बोला, फादर वी कैन हियर योर लाफ ऑल ओवर द पैलेस। फादर मतलब बच्चों पिताजी, हेयर मतलब बच्चों सुनना, ऑल मतलब बच्चों सब, पैलेस मतलब महल। क्या बोल रही है ये जो राजकुमारी है, इन्होंने क्या बोला कि पिताजी आपके हंसने की आवाज़ हम पूरे महल में सुन पा रहे हैं, बट वाई आर यू लाफिंग। लाफिंग मतलब बच्चों हंसना, बट मतलब लेकिन, ठीक है। तो राजकुमारी ने क्या पूछा, लेकिन आप हंस क्यों रहे हो, एंड दैट टू व्हेन मदर्स क्राइंग ओवर हर ब्रोकन प्लेट। मदर मतलब बच्चों माँ, क्राइंग मतलब रोना, ओवर मतलब बच्चों मतलब किसी चीज़ के ऊपर, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ। तो क्या बोल रही है ये राजकुमारी, क्या बोली, आप उस टाइम हंस रहे हो जब माँ रो रही है अपने टूटे हुए प्लेट के ऊपर, जब वो रो रही है तब भी आप हंस रहे हो। लियोनार्ड अनेबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ, हा हा हो। अनेबल मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि वो नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल मतलब काबू, हिमसेल्फ मतलब खुद को। तो देखो राजा जो है वो खुद को काबू नहीं कर पा रहे हैं और वो हंसते ही जा रहे हैं, हा हा हो, ऐसे हंस, अभी भी हंस रहे हैं। आगे देखते हैं क्या है, देखो सिंथिया जो राजकुमारी है वो अब क्या बोल रही है, देखते हैं। कंसोलिंग हर मदर, नेवर माइंड ममा, आई विल पिक अप दी ब्रोकन पीसेस एंड ट्राई टू मेंड द प्लेट। कंसोलिंग मतलब बच्चों दिलासा देना, मदर मतलब माँ, नेवर माइंड मतलब बच्चों कोई बात नहीं, पिक मतलब बच्चों उठाना, ब्रोकन मतलब बच्चों टूटा हुआ, पीस मतलब टुकड़ा, मेंड मतलब बच्चों मरम्मत करना, प्लेट। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो राजकुमारी थी वो अपनी माँ को दिलासा देते हुए बोली, कोई बात नहीं मम्मा, मैं जो टूटे हुए प्लेट है इसको उठा ले रही हूँ और इसकी मैं कोशिश करूंगी मरम्मत करने की, इसको वापस ठीक करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। स्टार्ट्स कलेक्टिंग द प्ले पीसेस, ओह आई हैव कट माई फिंगर। स्टार्ट मतलब बच्चों शुरू करना, कलेक्टिंग मतलब जमा करना, पीसेस मतलब टुकड़े। कट मतलब बच्चों काट, जो कट जाता है हाथ उसको बोलते हैं, फिंगर मतलब बच्चों उंगली। तो देखो बच्चों, जब यहाँ पे क्या बोला, जब ये उठा रही थी जो टूटे हुए प्लेट है उसको उठा रही थी, जो कांच का प्लेट है, तब क्या हुआ, उसका हाथ कट गया और क्या बोली राजकुमारी कि ओह मैंने अपनी उंगली काट ली है, वो उठाते हुए, प्लेट उठाते हुए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, लियोनार्ड। तो देखो ये जो राजा है लियोनार्ड, ये क्या बोलते हैं, लाफिंग लाउडर, हा हो। लाफिंग मतलब बच्चों हंसना, लाउडर मतलब जोर से। तो राजा और भी जोर से हंसने लगे, हा हो करते हुए, जबकि राजकुमारी की उंगली कट गई है, क्योंकि वो बेचारे राजा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और जो जादूगर ने उसने जादू किया है ना, वो चाहते हुए भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे अपनी हंसी, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो क्या है, सिंथिया, जो सिंथिया है राजकुमारी क्या बोल रही है, स्टेयरिंग एट हर फादर एंग्रीली, फादर हाउ कैन यू लाफ इवन व्हेन आई हैव कट माई फिंगर्स, बू हु। देखो स्टेयरिंग मतलब बच्चों घूरना, फादर मतलब पिताजी, एंग्रीली मतलब बच्चों गुस्से से, हाउ मतलब बच्चों कैसे, लाफ मतलब हंसना, फिंगर मतलब बच्चों उंगली। तो राजकुमारी ने क्या बोला कि पिताजी, मतलब राजकुमारी ने गुस्से से अपने पिताजी की तरफ देखते हुए बोला, पिताजी आप कैसे हंस सकते हो जब मेरी उंगली कट गई है, और ये बोल के राजकुमारी रोने लगी, ठीक है। आगे देखो क्या है, लियोनार्ड, फिर राजा जो है वो क्या बोल रहे हैं, हो आई शुड स्टॉप लाफिंग। स्टॉप मतलब बच्चों रुकना, लाफिंग मतलब हंसना। तो देखो राजा क्या बोल रहे हैं, हो अब मुझे हंसना रुक जाना चाहिए, अब नहीं हंसना चाहिए। ही बट आई कैन नॉट, हा लेट मी गो एंड कंसल्ट माई काउंसिल ऑफ वाइज मैन, हो हा दे विल नो वॉट टू डू। बट मतलब बच्चों लेकिन, कंसल्ट मतलब बच्चों सलाह लेना, काउंसिल मतलब बच्चों सलाहकार, वाइज मैन मतलब बच्चों जो चतुर इंसान रहते हैं उनको बोला जाता है, नो मतलब बच्चों जानना। तो यहाँ पे क्या बोला है, फिर राजा क्या बोल रहा है कि ही लेकिन मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूँ, हा अब मुझे अपने सलाह लेना चाहिए, अपने सलाहकार की जो चतुर हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए, वो बताएंगे कि क्या करना है, ठीक है। ये बोल के राजा जाते हैं उनके पास। देखते हैं आगे क्या है।
देखो सीन थ्री, अभी सीन थ्री में क्या है देखो, द वाइज मैन आर होल्डिंग अ मीटिंग विद द रूलर ऑफ द नेबरिंग किंगडम, किंग फर्डिनेंड। देखो बच्चों, वाइज मैन मतलब बच्चों चतुर जो आदमी रहते हैं उनको बोला है। होल्डिंग मतलब बच्चों थामना। मीटिंग मतलब बच्चों जो बात होती है आपस में लोगों के, उसको हम मीटिंग बोलते हैं। रूलर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो राजा, शासक। नेबरिंग मतलब बच्चों अब पड़ोसी, किंगडम मतलब बच्चों राज्य। किंग फर्डिनेंड ये नाम है जो पड़ोसी राज्य के राजा हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो चतुर इंसान लोग हैं जो राजा के वहाँ पर है, जो सलाहकार है, वो एक मीटिंग में बैठे हुए थे वहाँ किसके साथ, अपने जो पड़ोसी राजा हैं उनके साथ, जिनका नाम है किंग फर्डिनेंड। ठीक है। द किंग एंटर्स द चैम्बर फॉलोड बाई द अटेंडेंट्स। किंग मतलब बच्चों राजा, एंटर मतलब बच्चों अंदर आना, चेम्बर मतलब आप बोल सकते हो बच्चों कमरा। ठीक है। तो जो राजा है, जो कौन, किंग कौन, लियोनार्ड, वो आए कमरे में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होएगा। यहाँ पे देखो, वाइज मैन जो ये चतुर इंसान है, जो उनके सलाहकार हैं, वो क्या बोल रहे हैं, योर मैजेस्टी, किंग फर्डिनेंड हैज कम विथ अ कंप्लेंट दैट थीव्स फ्रॉम द अर किंगडम हैव स्टोलन फ्रूट्स फ्रॉम हिज ऑर्चर्ड्स। योर मैजेस्टी मतलब बच्चों आप बोल सकते हो जहां पनाह जो बोलते हैं। ठीक है, जहां पनाह को हम बोल सकते हैं योर मैजेस्टी। फर्डिनेंड मतलब बच्चों देखो ये है किंग फर्डिनेंड। ठीक है। कंप्लेंट मतलब बच्चों शिकायत, थीव मतलब बच्चों चोर, किंगडम मतलब बच्चों राज्य, स्टोलन मतलब बच्चों चुराना, फ्रूट मतलब फल, ऑर्चर्ड मतलब बच्चों जो फलों का जो बाग बाग रहता है, बगीचा रहता है, उसको बोलते हैं। तो देखो ये जो इनके सलाहकार है राजा के, वो क्या बताते हैं कि जहाँ पना जो किंग फर्डिनेंड है, ये एक शिकायत के साथ आए हैं, एक प्रॉब्लम के साथ आए हैं। ये बता रहे हैं कि जो चोर है हमारे राज्य के, ये इनके बगीचे में जाके इनके फल चोरी कर रहे हैं। ठीक है। तब देखो राजा ने क्या बोला, लियोनार्ड क्या बोल रहे हैं, हेल्पलेसली होल्डिंग हिज साइड्स एंड रोरिंग विथ लाफ्टर, हा हा हो। हेल्पलेसली मतलब बच्चों बिना मदद के, होल्डिंग मतलब बच्चों थामना, रोलिंग मतलब बच्चों आप बोल सकते हो चिल्लाना या तो दहाड़ना, लाफ्टर मतलब हंसना। तो देखो बच्चों कि एकदम हेल्पलेसली मतलब एकदम बिना मदद के राजा एक साइड खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर हंसने लगे, हा हा हो। ये बात बोलने के बाद जब उनके सलाहकार बताते हैं कि ये राजा क्यों आए हैं। आगे देखते हैं। फर्डिनेंड ये जो पड़ोसी राजा है, ये अब क्या बोल रहे हैं देखते हैं। इन एंगर, हाउ डेयर यू लाफ एट माई कंप्लेंट, आई विल नॉट पुट अप विद दिस सॉर्ट ऑफ इंसल्ट, आई विल सून बी बैक विथ माई आर्मी। एंगर मतलब बच्चों गुस्सा, डेयर मतलब बच्चों साहस, लाफ मतलब हंसना, कंप्लेन मतलब बच्चों शिकायत, इंसल्ट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो बेइज्जती। ठीक है, किसी की बेइज्जती करना उसको बोलते हैं। सून मतलब बच्चों जल्द, बैक मतलब वापस आना, आर्मी मतलब बच्चों सेना। तब ये राजा ने क्या बोला, जो ये पड़ोसी राजा थे, जब हंसते हुए देखे राजा को तो क्या बोले कि आप मेरी शिकायत पर कैसे हंस सकते हो, मैं इसको ये इंसल्ट, ये अपनी जो इंसल्ट है, ये जो मेरी बेइज्जती हुई है, इसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं जल्दी अपनी सेना के साथ वापिस आऊंगा, ऐसे ये राजा बोले। ठीक है, जो पड़ोसी राजा है। आगे देखते हैं क्या है। Leonard, haha, don't go, my friend, ho ho, turning to his wise man, stop him, wise man, haha, stop King Ferdinand. गो मतलब बच्चों जाना, फ्रेंड मतलब दोस्त, टर्निंग मतलब बच्चों घूमना, वाइज मैन मतलब बच्चों जो सलाहकार है, जो चतुर इंसान है, उनको बोलते हैं। स्टॉप मतलब बच्चों रुकना, वाइज मैन मतलब बच्चों वही चतुर इंसान या तो सलाहकार आप बोल सकते हो। तो देखो राजा ने क्या बोला, लियोनार्ड जो है वो अपनी हंसी को कैसे कंट्रोल करते हुए हंसते हुए बोले, हा हा। राजा जो उनको जो राजा को बोलते हैं कि मत जाओ मेरे दोस्त, और अपने जो सलाहकार है उनकी तरफ घूमे और बोले कि उसे रोको, राजा को रोको, रुक जाओ राजा, ऐसे ये राजा हंसते हुए बोलने लगे। वाइज मैन, बट योर मैजेस्टी वॉट मेक्स यू लाफ एट दिस सीरियस आर। बट मतलब बच्चों लेकिन, योर मैजेस्टी मतलब बच्चों जहां पना, मेक्स मतलब बच्चों बनाना, लाफ मतलब हंसना, सीरियस मतलब बच्चों गंभीर। तो जो वाइज मैन थे, जो ये सलाहकार थे, वो क्या बोले कि लेकिन जहां पना राजा जी, ऐसा कौन सी चीज़ है जो आपको इतने गंभीर मौके पर भी हंसने पर मजबूर कर रही है। ठीक है, देखते हैं राजा क्या बोलेंगे। राजा क्या बोल रहे हैं, लियोनार्ड जो राजा क्या बोले, हा हा सॉरी आई कांट हेल्प लाफिंग, हा ड्यू टू विच ग्रिजेल्डाज मैजिक, हा। तो राजा क्या बोलते हैं, सॉरी मतलब माफ़ कर दो, हेल्प मतलब बच्चों मदद, लाफिंग मतलब हंसना, विच मतलब बच्चों जादू करनी, मैजिक मतलब जादू। राजा क्या बोले, हाँ हाँ माफ़ कर दो, लेकिन मैं अपनी हंसी नहीं रोक सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर जो विच ग्रिजेल्डा ग्रिजेल्डा जो जादू करनी है, इसने जादू कर दिया है।
ऐसे हंसते हुए वो बोले। आगे देखो क्या है, वाइज मैन, देखो जो ये सलाहकार है वो क्या बोल रहे हैं, राजा के जो सलाहकार हैं जो क्या बोलते हैं, द विच मैजिक, वेल लेट्स ऑल गो टू द विच ग्रिजेल्डा एंड रिक्वेस्ट हर टू हेल्प द किंग। विच मतलब बच्चों जादूगरनी, मैजिक मतलब जादू, और क्या है यहाँ पे देखो, रिक्वेस्ट मतलब बच्चों विनती करना, हेल्प मतलब मदद। तो ये जो सलाहकार थे राजा के, उन्होंने क्या बोला कि जादूगरनी का जादू, चलो ठीक है, सब लोग जाते हैं जादूगरनी के पास और उससे हम विनती करते हैं कि राजा की मदद करो। ठीक है, देखते हैं वो कैसे मदद करेगी, क्या वो मदद करेंगी या नहीं। चलो आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे देखो। अभी सीन 4, चौथे सीन में क्या है देखो, द पैलेस गार्डन। पैलेस मतलब बच्चों महल, गार्डन मतलब बगीचा, मतलब बगीचे का महल। अब यहाँ पे अगला सीन है, देखते हैं क्या है। द किंग एंटर्स विथ हिज वाइज मैन। एंटर मतलब बच्चों आना, अंदर आना। वाइज मैन मतलब बच्चों सलाहकार। तो जो राजा है वो अपने सलाहकार के साथ आते हैं बागीचे में। दे सी द विच स्टिल सिटिंग देयर विथ फ्राउन ऑन हर फेस। सी मतलब जो देखना, विच मतलब जादूगरनी, सिटिंग मतलब बैठना, फ्राउन मतलब बच्चों गुस्से में चेहरा बनाए रहना, फेस मतलब चेहरा। तो क्या देखते हैं वो लोग कि अभी भी जादूगरनी वहां पे बैठी हुई है एकदम गुस्से में चेहरा बनाकर। ठीक है, क्योंकि वो राजा से गुस्सा थी इसलिए अभी भी वहां पर बैठी है। वाइज मैन मतलब बच्चों चतुर इंसान या तो सलाहकार। वो क्या बोलते हैं देखते हैं। ओ विच ग्रिजेल्डा और डियर किंग इज सिक ऑफ लाफिंग, प्लीज फ्री हिम फ्रॉम द स्पेल। विच मतलब बच्चों जादूगरनी, और मतलब हमारे डियर किंग मतलब बच्चों जो प्यारे राजा बोलते हैं। सिक मतलब बच्चों बीमार, लाफिंग मतलब हंसना, प्लीज मतलब बच्चों रिक्वेस्ट करना, विनती करना, फ्री मतलब बच्चों आज़ाद करना, स्पेल मतलब जादू। तो देखो ये जो सलाहकार है राजा के क्या बोल रहे हैं जादूगरनी से कि मतलब जादूगरनी ग्रिजेल्डा, हमारे राजा हंसने से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए, बीमार हो गए एक तरीके से, उनको प्लीज़ प्लीज़ इस जो जादू से आज़ाद कर दो। ठीक है, तो देखते जादूगरनी क्या बोली ग्रिजेल्डा। नो नो, वाई डिड ही लाफ एट मी व्हेन आई फेल इनटू द पडल। नो नो मतलब बच्चों नो 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 मतलब नहीं नहीं नहीं, वाई मतलब क्यों, लाफ मतलब हंसना, मी मतलब बच्चों मुझे, फेल मतलब गिरना, पडल मतलब पानी का जो गड्ढा रहता है वो। तो जो जादूगरनी है वो क्या बोली, नहीं नहीं नहीं, ये मेरे ऊपर क्यों हंसे थे जब मैं एक पानी के गड्ढे में गिर गई थी। ओके, आगे देखो क्या है। वाइज मैन जो ये सलाहकार है जो राजा के, वो क्या बोलते हैं, डू फॉरगिव हिम प्लीज। फॉरगिव मतलब बच्चों माफ करना, प्लीज मतलब बच्चों विनती करके बोलना। तो क्या बोल रहे हैं वो लोग कि प्लीज आप इन्हें माफ कर दो। आगे देखते हो ये क्या है, देखो यहाँ पे ये वाइज मैन है, देखो ये बोल रहे हैं ऐसे जादूगरनी को बोल रहे हैं वो। चलो आगे देखते हैं। लियोनार्ड, तो देखो ये राजा क्या बोल रहे हैं, ट्राइंग टू कंट्रोल हिज लाफ्टर, आई एम सॉरी विच ग्रिजेल्डा। ट्राइंग मतलब बच्चों कोशिश करना, कंट्रोल मतलब काबू करना, लाफ्टर मतलब बच्चों हंसी, सॉरी मतलब बच्चों माफी मांगना। तो देखो राजा अपनी हंसी को काबू करते हुए क्या बोल रहे हैं कि मुझे माफ कर दो जादूगरनी ग्रिसेल्डा, हा हा, आई हर्ट योर फीलिंग्स व्हेन आई लाफ्ड एट यू व्हेन यू फेल इनटू द पडल। हर्ट मतलब बच्चों तकलीफ देना या तो ठेस पहुंचाना, फीलिंग मतलब बच्चों आप बोल सकते हो मतलब भावना, लाफ मतलब बच्चों हंसना, फेल मतलब गिरना, पडल मतलब पानी का गड्ढा। तो राजा ने देखो हंसते हुए क्या बोला कि मैंने तुम्हारी भावनाओं को बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंचाया है, बहुत ही तकलीफ दिया है, मैं हंसा जब तुम वो गड्ढे में गिर गई थी। आगे देखो क्या है, बट बिकॉज ऑफ योर स्पेल आई हर्ट माई वाइफ्स फीलिंग एंड देन माई डॉटर्स एंड माई फ्रेंड्स बाई लाफिंग एट देयर मिसफॉर्च्यून्स। बट मतलब बच्चों लेकिन, स्पेल मतलब बच्चों जादू, हर्ट मतलब तकलीफ देना, वाइफ मतलब बच्चों पत्नी, फीलिंग मतलब भावना, डॉटर मतलब बच्चों बेटी, फ्रेंड मतलब दोस्त, लाफिंग मतलब हंसना, मिस फॉर्च्यून मतलब बच्चों दुख का समय या तो दुख आप बोल सकते हो। तो राजा ने क्या बोला, लेकिन तुम्हारे जादू की वजह से मैंने अपनी बीवी की भावना को ठेस पहुंचाई है, तकलीफ दी है, मेरी बेटी को तकलीफ दी है और मेरे दोस्त को तकलीफ दी है। कैसे, उनके दुख पर हंसकर, इस तरीके से मैंने उन सबको तकलीफ दी है। हा हा, आई प्रोमिस यू आई विल नेवर लाफ एट अदर्स, हा हा। प्रोमिस मतलब बच्चों वादा करना, नेवर मतलब बच्चों कभी नहीं, लाफ मतलब हंसना, अदर मतलब दूसरे। ठीक है, तो राजा क्या बोल रहे हैं हंसते हुए, हा हा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं कभी भी किसी के ऊपर नहीं हंसूंगा, बिला वजह नहीं हंसूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे देखो। अभी ये जो ग्रिजेल्डा है, ये जो जादूगरनी है, वो क्या बोल रही है, सिंस यू आर सॉरी अबाउट योर बिहेवियर आई विल गिव यू वन चांस।
बिहेवियर मतलब बच्चों व्यवहार, चांस मतलब बच्चों मौका देना। जादूगरनी ने क्या बोला कि सॉरी मतलब बच्चों माफ़ी मांगना। जादूगरनी ने क्या बोला कि क्योंकि देखो तुम अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहे हो, तुम अपनी गलती के लिए पछता रहे हो, इसके लिए मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ। बट इफ़ यू एवर लाफ एट एनी वंस ट्रबल्स, किंग लियोनार्ड, बट मतलब बच्चों लेकिन, लाफ मतलब बच्चों हंसना, एनीवंस मतलब बच्चों किसी के भी, ट्रबल मतलब बच्चों आप बोल सकते हो मुश्किल या तो दुख का समय। तो ये जादूगर ने और क्या बोला कि लेकिन अगर तुम किसी और के दुख पर ऐसे हंसे, किंग लियोनार्ड, इतना ही बोला था। तब तक राजा ने क्या बोला देखो, लियोनार्ड क्या बोलते हैं, लियोनार्ड नेवर 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 अगेन, हो नेवर मतलब बच्चों कभी नहीं, अगेन मतलब वापिस। तो राजा ने क्या बोला, नहीं 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 कभी नहीं, हो। ऐसे राजा ने वो जादूगरनी की बात पूरी होने से पहले ही बोल दिया कि नहीं 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 मैं कभी नहीं हंसूंगा। आगे देखो क्या है, देखो राजा अभी भी बेचारे हंस रहे हैं, देखते हैं क्या होएगा। ग्रिजेल्डा, जादूगरनी देखो क्या बोलती है, शुंग मुंग जुंग, बैक टू योर नॉर्मल सेल्फ किंग लियोनार्ड। बैक मतलब बच्चों वापिस, नॉर्मल मतलब बच्चों जैसे पहले जैसा होना, किंग मतलब राजा। तो देखो जादूगरनी ने कैसे जादू किया, शुंग मुंग जुंग, और ये जादू करते हुए बोली कि अब अपने पहले असली रूप में आ जाओ, अपनी छड़ी घुमाते हुए उसने जादू किया। लियोनार्ड, फिर राजा क्या बोले, एट लास्ट आई हैव स्टॉप्ड लाफिंग, वॉट अ रिलीफ, थैंक यू वेरी मच, विच ग्रिजेल्डा, थैंक यू। एट लास्ट मतलब बच्चों आखिर में, स्टॉप मतलब रुकना, लाफिंग मतलब हंसना, रिलीफ मतलब बच्चों राहत, विच मतलब बच्चों जादूगरनी, थैंक यू मतलब शुक्रिया। ठीक है, तो देखो आखिर में यहाँ पे क्या बोला है, आखिर में जो राजा क्या बोले, वो बोले कि आखिरकार मैं तो अब हंसना रुक गया, क्या अब बहुत ही राहत मिली है, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा जादूगरनी। नाउ आई विल राइट अ लेटर ऑफ अपोलॉजी टू किंग फर्डिनेंड। राइट मतलब बच्चों लिखना, लेटर मतलब बच्चों पत्र, अपोलॉजी मतलब माफ़ी, किंग मतलब राजा। तो देखो बच्चों अब राजा क्या बोल रहे हैं कि अब मैं एक पत्र लिखूंगा, माफीनामा जो है वो लिखूंगा किंग फर्डिनेंड को। ये जो राजा फर्डिनेंड कौन है, जो पड़ोसी राजा आए हुए थे, जो गुस्से होकर चले गए थे, अब उनको ये बोल रहे हैं अब मैं एक उनको पत्र लिखूंगा माफी वाला। ठीक है, आई विल गेट अ सेट ऑफ न्यू प्लेट्स फॉर माई क्वीन। न्यू मतलब बच्चों नया, क्वीन मतलब रानी। क्या बोल रहे हैं कि अब मैं अपनी रानी के लिए नया एक प्लेट का सेट लाऊंगा पूरा, क्योंकि देखो इनके हाथ से गिरकर टूट गया था, इसके लिए। ठीक है, एंड ब्रिंग माई डॉटर सिंथिया, आई विल स्टिक अ प्लास्टर ऑन हर पुअर फिंगर। ब्रिंग मतलब बच्चों लाओ, डॉटर मतलब बच्चों बेटी, स्टिक मतलब बच्चों लगाना या तो चिपकाना, पुअर फिंगर मतलब पुअर मतलब बच्चों अब गरीब या तो बेचारा भी ऐसा बोल सकते हो, फिंगर मतलब उंगली उंगली। ठीक है, तो क्या बोला राजा ने कि मेरी बेटी को लाओ, मैं उसकी उंगली पर प्लास्टर लगाऊंगा, क्योंकि देखो बच्चों उसकी उंगली कट गई थी तो भी राजा हंस रहे थे, इसके लिए वो बोले कि मेरी बेटी को लाओ, उसकी उंगली पे भी मैं प्लास्टर लगाऊंगा। बट फर्स्ट लेट मी प्रेजेंट अ न्यू ड्रेस टू डियर ओल्ड विच ग्रिजेल्डा। बट मतलब बच्चों लेकिन, फर्स्ट मतलब पहले, प्रेजेंट मतलब बच्चों दिखाना या तो देना, ड्रेस मतलब कपड़ा, ओल्ड मतलब बच्चों बूढ़े, विच मतलब जादूगरनी। फिर राजा ने क्या बोला, लेकिन सबसे पहले मैं ये जादूगरनी को, बूढ़ी सी जादूगरनी को एक नया कपड़ा देना चाहता हूँ। ऑल, थ्री चीयर्स फॉर द किंग। थ्री मतलब बच्चों तीन, चेयर मतलब बच्चों खुशी से चिल्लाना, किंग मतलब राजा। तो जो भी वहाँ पे तीन जो सलाहकार थे, जो राजा के जो आदमी लोग थे, वो खुशी से चिल्लाने लगे। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लेना। अभी अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।